नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो महाबहस। मैं हूं दीपिका सिंह। बीते एक दशक से यूपी में भर्तियों की जो दुर्दशा है वो किसी से नहीं छिपी। ऐसी शायद ही कोई भर्ती रही होगी जिसने अदालत का मुंह ना देखा हो। 27 मई को शुरू हुई 68,500 सहायक अध्यापक की भर्ती अदालत पहुंची और अब सीबीआई जांच की जद में आ गई। 12,460 सहायक शिक्षक भर्ती का अंजाम ये कि पूरी प्रक्रिया ही दोबारा होगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ढेरों मुकदमेबाजी युवाओं को नुकसान पहुंचा रही है। फॉर्म भरिए तो सही, उत्तर प्रदेश में भर्ती उलझ जाएगी हजारों केस में। उत्तर प्रदेश की भर्तियों को लेकर सोशल मीडिया पर चलने वाला ये सोचा अब 100% सच साबित होता दिख रहा है, क्योंकि सूबाए यूपी की शायद ही कोई ऐसी भर्ती रही होगी जो अदालत के आंगन तक न पहुंची होगी। अब 68,500 शिक्षक भर्ती और 12,460 सहायक शिक्षक भर्ती भी इसी फेर में फंस गई है। तमाम विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के 68,500 पदों की भर्ती की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सीबीआई को 6 महीने में जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले 26 नवंबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सीबीआई जांच से बस ये है कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो और लेट होती जाएगी। इससे हम स्टूडेंट का शायद कोई फायदा ना हो, क्योंकि सर हम लोग के लिए एक एक दिन बहुत क्रूशियल होता है हमारी स्टूडेंट लाइफ में। ऑलरेडी इस भर्ती में इतनी धांधली हो चुकी है। आप इसे बाबुओं का पाप कहें या कोई भर्ती को मिला कोई अभिशाप। कुछ भर्तियां जहां बाबूगिरी की भेंट चढ़ जाती हैं, तो कुछ भर्तियों को युवा खुद ही हलाक कर देते हैं। यही होता दिख रहा है 12,460 की सहायक शिक्षक वाली भर्ती में। 51 जनपद, 24 जनपद और 0 भर्ती का जाल जंजाल बना तो कोर्ट ने 12,460 भर्ती की चयन प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया। 3 महीने में फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस भर्ती में 6,000 से अधिक अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र पाकर शिक्षक बन चुके हैं। हम लोग 2 साल पहले से चयनित हैं और हम अब इस टाइम जो डिसीजन आया उसके अकॉर्डिंग हमको बाहर किया जा रहा है। उनका कहना यह है कि पहले वहाँ के लोगों को किया जाए। जब ये भर्ती स्टार्ट हुई थी उस टाइम हम लोग केवल हमारा जो है मेरिट जो है सबसे हाई मेरिट के हम लोग हैं, और जिसकी मेरिट कम है, जिसकी 65 है वो हो जाएंगे और 75 मेरिट हम लोग बाहर हो जाएंगे। 2 भर्तियों पर लटकी तलवार ने हजारों युवाओं के भविष्य को भंवर में ला खड़ा किया है। वहीं सुनहरे भविष्य का भरोसा दिलाते हुए सरकार कह रही है कि इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच जाएगी सरकार। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम ही इस संबंध में अधिकारियों से मंत्रणा की है। फैसला आया है, लेकिन सरकार इसमें डबल बेंच में विशेष अपील पर जाएगी। और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बेरोजगारों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं और किस तरीके से उनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं वो सभी को मालूम है। साथ ही 12,460 के लिए भी जो भी शिक्षकों को नौकरियां मिल चुकी हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बच्चों के साथ किसी तरह का अन्याय न होने। बहरहाल भर्तियों की अदालत दर अदालत परिक्रमा की इस प्रथा में कुछ भर्तियां शुरू होते ही अदालत की दहलीज पर दस्तक दे देती हैं, तो कुछ पूरी होने के बाद कोर्ट के कटघरे में खड़ी दिखाई देती हैं। सवाल ये है कि ऐसे कैसे बचेंगी उत्तर प्रदेश में भर्तियां। एक शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच और दूसरी को रद्द करके फिर से करने के आदेश ने सरकारी महकमे में हड़कंप मचा दिया है। इससे वो हजारों नवनियुक्त शिक्षक भी परेशान हैं, जिनको अब डर सता रहा है कि कहीं जांच के बाद उनकी नौकरी न प्रभावित हो जाए। हालांकि हजारों अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो अभी तक नौकरी नहीं पा सके। उन्हें उम्मीद है कि सीबीआई जांच के बाद उनको राहत मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर सरकार अब इस मामले को हाईकोर्ट की डबल बेंच में ले जाने की तैयारी में है। देखना यह होगा कि डबल बेंच से सरकार को इस मामले में कितनी राहत मिल पाती है। कैमरामैन राजेश के साथ शैलेश अरोरा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो लगातार भर्तियों के रद्द होने पर महाबहस में आज का सवाल यह है कि क्या हर भर्ती पर ढेरों मुकदमे दायर करने की आदत ने युवाओं का नुकसान किया है। तो आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्या हर भर्ती पर ढेरों मुकदमे दायर करने की आदत ने युवाओं का नुकसान किया है। @महाबहस पर आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। और चर्चा को
की शुरुआत हम करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, इसके साथ ही संजय राय हैं प्रवक्ता बीजेपी, सचिन राय हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, अनुराग भदौरिया हैं प्रवक्ता सपा से, मोहित द्विवेदी जी हैं अभ्यर्थी हैं 12,460 जीरो जनपद, और रिजवान अंसारी अभ्यर्थी भी हमारे साथ हैं जो कि 68,500 अभ्यर्थियों में से एक हैं। राकेश विश्वकर्मा है 12,460 चयनित अभ्यर्थियों में से एक है। क्या लगता है अमिताभ जी, जिस तरीके से लगातार जो या कह सकते हैं जो तमाम चीजें निकल के सामने आ रही है, यदि हम बात करते हैं 41,500 अभ्यर्थियों ने 41 याचिकाओं को हाईकोर्ट में दाखिल करवाया, दरवाजा खटखटाया, और यही तमाम चीजें उन्हीं के लिए नुकसान साबित हो रही है। देखिए, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिसके लिए आज मैं ये बहस लेकर आया। इस बहस की शुरुआत में एक बात तो मैं पहले कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह से नौजवानों पर लाठीचार्ज हुआ लखनऊ में जी, उसने मुझे बहुत खिन्न किया। यह तरीका नहीं है, पुलिस को तरीका सीखना चाहिए। आजादी के इतने वर्ष हो गए, 7 दशक से ज्यादा, हमारी पुलिस अभी तक यह नहीं सीख पाई कि हम अपने घर के बेरोजगार बच्चों से कैसे व्यवहार करें। यह तरीका स्वीकार नहीं हो सकता। मैंने जब वो दृश्य देखे तो मैं बहुत क्षुब्ध हुआ, आहत हुआ। ये हमारे घर के बच्चे हैं, ये पीड़ा में हैं, ये कष्ट में हैं, ये संघर्ष में हैं, ये चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जिंदगी के अंधेरे से लड़ रहे हैं। इनकी पीठ पर हमारा हाथ होना चाहिए, समर्थन का, सहयोग का, सद्भाव का। और इनकी पीठ पर लाठी पड़े पुलिस की, मुझे लगता है ये ठीक नहीं। अब मूल विषय पर आता हूं। दो चीजें हैं, मैं जानता हूं आज मैंने विषय थोड़ा कड़वा ले लिया। जो तमाम लाखों नौजवान मेरे लिए ये भाव रखते रहे कि अमिताभ अग्निहोत्री ने हम लोगों के सवालों को उठाया, उनको उनमें से भी कुछ को शायद आज मेरी बात थोड़ी तीखी लगेगी अपने लिए, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। अगर सरकार के लिए कह सकता हूं, शासन के लिए कह सकता हूं, तो आपके लिए भी कहूंगा। आप तो हमारे बच्चे हो। जो मैंने महसूस किया कि अति हो गई, उस पर भी बात करेंगे। और दूसरी चीज मैं कहूंगा, ये 68,500 की भर्ती पर 68,500 पद निकाले सरकार ने, भर्ती की प्रक्रिया आरंभ कराई। अच्छी पहल थी, मैंने भी स्वागत किया। राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर इतना ही किया जा सकता है, वो मुख्यमंत्री ने किया। लेकिन मैं बिना संकोच के कहूंगा, परीक्षा कराने में संलिप्त बाबुओं ने, अधिकारियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। मैं बेड़ा गर्क शब्द का इस्तेमाल करूंगा। सरकार की मंशा में पलीता लगा दिया, सरकार की छवि को धक्का लग पहुंचाया, लाखों नौजवानों के साथ छल हुआ। लखनऊ बेंच में इस हियरिंग को गौर से सुनिए, याचिकाओं के साथ लगाए गए एनेक्शर्स को देखिए। एक एक एनेक्शर आईना है सरकारी अधिकारियों का। छल, प्रपंच, भ्रष्टाचार, कदाचार सब कुछ हुआ उस भर्ती में। तब जाके हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई को दीजिए। जो लोग सत्ता में इस कार्यक्रम को देखते हैं नियमित तौर पर, उनको याद होगा मैंने इसी मंच पर कहा था कि भर्ती की संजय राय कि भर्ती की प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार करने वालों पर एनएसए लगाइए, एनएसए। इससे कम पर यह प्रदेश नहीं सुधरेगा। आपने नहीं सुनी। नतीजा भुगतिए नतीजा मित्र, नहीं सुनी आपने।
निलंबन करते हैं आप। निलंबन कोई सजा होती है? सुत्ता सिंह और कौन कौन है, संजय सिन्हा से लेके और चपरासी तक, हर आदमी उसी धंधे में लगा था। हाईकोर्ट ने क्या नहीं कहा, शर्म आती है। आपने एनएसए लगाया होता, 150 अधिकारियों को जेल भेजा होता, बड़े अधिकारियों को, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की किसी भर्ती में कदाचार नहीं होता। आप ठिठक गए, आप साहस नहीं किए। उसका परिणाम है ये बच्चे फिर जो भर्ती हुए थे ये सीबीआई की भंवर में फंस गई। सीबीआई अपना घर नहीं संभाल पा रही। कल ही चीफ जस्टिस ने कहा, गोगोई साहब ने, कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड, एक मामले में सीबीआई इंक्वायरी मांग रहे थे वकील साहब, उन्होंने कहा अरे भाई रहने दो अभी सीबीआई से इंक्वायरी, पहले वो अपना घर तो संभाल ले। बीपीएड वाले 32,000 बच्चे थे, डबल बेंच का आदेश था, सिंगल बेंच फिर डबल बेंच, इनको नौकरी दो, भर्ती कैंसिल करा दी बाबुओं ने। वो कहां जाए? 12,460 अधिकांश लोग ये नौकरी पा गए, चिट्ठी पा गए, पूरी प्रक्रिया कैंसिल हो गई। उत्तर प्रदेश के माथे पर ये काले धब्बे हैं, काले धब्बे। संजय राय साहब, इस बात को आप जानते भी होंगे और सहमत भी होंगे कि बीमारी जितनी बड़ी हो, दवा उतनी ही कड़वी होनी चाहिए। इस बात को मानते हैं कि नहीं? पहले हां कहिए तो आगे बोलूं। मानते हैं? नहीं, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। मेरी बात सुन लो। कैंसर हो जाए, होनी चाहिए, जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन। सुन लो मेरी बात, कैंसर हो जाए, ठीक, कैंसर हो जाए तो मूली के पत्ते पीस के पीना और अनुलोम विलोम करना तो नहीं चलेगा, कीमोथेरेपी करानी पड़ेगी ना। आप ठिठक क्यों जाते हैं कीमोथेरेपी करने से? ठीक बात है। कैंसर हो गया ये तो तय है। भर्ती की हर प्रक्रिया में कैंसर हो गया पिछले 1.5 दशक से उत्तर प्रदेश में, चाहे बीडीओ की भर्ती हो, कनिष्ठ लेखाकार की हो, सहायक लेखाकार की हो, मास्टर की हो, चपरासी की हो, फार्मासिस्ट की हो, सिपाही की हो, 15 वर्षों में एक भी भर्ती निष्पाप हुई हो तो बता दो। यह तय हो गया कैंसर है, आप मूली के पत्ते घिस के दे रहे हो उनको। जब हम पूछते हैं कि क्या किया तो बताते हो कि नहीं, देखिए 4 चपरासी मैंने सस्पेंड कर दिए। संजय राय, अमिताभ जी, ये बात सही है कि पिछले 15 वर्षों में भर्तियों में बहुत सारे गड़बड़ियां होती रही। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ये सब जांच चलता रहा। लेकिन इसी में खूब खरी खरी सुनाई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन नहीं सुनाऊंगा ना, आज तो आपको सुनाऊंगा। लेकिन इसी आज के पाप के लिए इस 15 साल वालों को तो गाली नहीं दे सकते ना कोई। नहीं, हम गाली बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, हम गाली बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, हम जो है कि 2 बात कर रहे हैं। अनुराग जी सुनिए, जरा सुनिए। हमने बिल्कुल पिछली सरकार की कोई बात नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि इस आपाधापी में 2 काम हुआ। केंद्र में जब सरकार बन गई भाजपा की, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने एक निर्णय लिया बेरोजगारों के मामले में कि क्लास 3 और क्लास 4 की नहीं होगा। संजय, ये इतिहास भूगोल नहीं चाहिए हमको आज। सॉरी, मुझे नहीं चाहिए इतिहास भूगोल। मैं जितनी बात दूसरा दीजिए ना, ये सब नहीं चलेगा। ना, ये हमको घोषणा पत्र मत सुनाइए, मुझे सब आज मंजूर नहीं। मैं जितना पूछ रहा हूं उतने का उत्तर चाहिए। नहीं, ये सब नहीं। दूसरी बात इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, इसकी रिलीज जारी करिए, यहां नहीं। मैंने पूछा जो लोग भर्तियों में भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं उनको आपने जेल क्यों नहीं भेजा, ये पूछा, इसका जवाब दीजिए बस एक लाइन में। बाकी कहानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, रिलीज जारी के लिए लोग जो जिम्मेदार हैं उनके लिए उनकी जांच हो रही है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जितनी 1.5 साल में जांच नहीं हो पाई थी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कड़ी कार्रवाई होगी।
ठीक, होगी, संजय राय रुकिए, होगी, रुकिए, ठीक है, कड़ी रुकिए, कार्रवाई होगी, रुक जाइए, लेकिन रुक एक जाइए, बात मेरी सुन रुक लीजिए, जाइए। एक बात नहीं, अभी नहीं, आपने ठीक आगे बात आ गई, मेरी सुन लीजिए आ गई, साहब सर। नहीं, आ गई बात, जितना कहना था आपने कह दिया। सचिन रावत, सुनिए, ग्राम मैं सरकारों से बड़ा हैरान रहता हूं, ठीक से कराया है बिना किसी लाग लपेट के। ग्राम मैं बड़ा हैरान रहता हूं, असिस्टेंट जब प्रोफेसर, पूछो संजय राय अभी रुकना होगा, मित्र और नर्सेस, भाई संजय राय की आवाज बंद करिए, हमने बिना बेईमानी और बिना रीट के कराया सचिन रावत, 4 भर्ती सचिन उत्तर रावत, प्रदेश में अमिताभ सर, बिना रीट के, बिना बेईमानी के, बिना आपको नहीं, ये तरीका नहीं मेरी बहस का। मैं आपका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए भेजूंगा, ठीक है ना। भर्ती ठीक कराना सरकार का काम होता है, ये शाबाशी का काम नहीं है। मैं सचिन रावत, मैं सरकारों के सिस्टम के इस चलन से बड़ा हैरान रहता हूं, इतने साल दशकों से देख रहा हूं। जब कोई सवाल पूछो बोले जांच जारी है, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। सत्यनारायण की कथा खत्म हो जाती है, जांच जारी रहती है। इस जांच को ओढ़े के बिछाएं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये अधिकारी दोषी, इन अधिकारियों ने कदाचार किया, इन्होंने भ्रष्टाचार किया 68,500 में, और हम जांच जारी बता रहे हैं। ये क्या भाई चल रहा है? सचिन रावत, देखिए अमिताभ जी, जहां तक कि जांच का सवाल है, जब जांच स्टार्ट हुई थी, जब प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, तो उसी विभाग के 2 अधिकारी थे। हाईकोर्ट ने यही तो उनको फटकार लगाई है, हाईकोर्ट ने यही तो फैसला सुनाया है कि आप तो उसी विभाग के 2 अधिकारियों को जांच सौंप देते हैं, तो जांच निष्पक्षता से होगी कहां? क्योंकि पूरी तरीके जो भ्रष्टाचार हो रहा था 68,500 शिक्षक भर्ती में, तो इसमें पूरी तरीके सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री से लगा करके अधिकारी और जो भी बाबू थे वो सब सम्मिलित थे। आपने देखा होगा, आपकी डिबेट में ही आपने एक टॉपिक भी ये उठाया था, उसमें कई कापियां जला दी गई, कई कापियां गायब कर दी गई, और जो पास अभ्यर्थी थे उनको फेल कर दिया गया, जो परीक्षा में नहीं बैठे अभ्यर्थी वो पास कर दिए गए। तो इसका मतलब पूरी तरीके जो ये भर्ती प्रक्रिया थी, ये पारदर्शिता हुई नहीं इसमें। ये पूरी तरीके पारदर्शिता जो सरकार है ये कर ही नहीं पा रही है। आप कोई भी भर्ती उठा लीजिए, सारी भर्तियों की परीक्षा आप नलकूप देख लीजिए, दृष्टि देख लीजिए, पूरी तरीके फेल साबित हो चुके हैं। भाई रुको बाबू, रुको, इससे आगे बोलो तो पार्टी ऑफिस में, यहां नहीं। अनुराग भदौरिया, मैं पिछले 1.5 दशक का हवाला दे सकता हूं। जब जब मैंने सवाल उठाया कि यहां गड़बड़ी की गई है, नौजवानों के साथ छल हुआ, हर सरकार ने मुझे टका सा जवाब दिया, जांच जारी है। आज तक मैंने नहीं सुना कभी 15 सालों में 15 आईएएस अधिकारी भी जेल गए हो, एनएसए लगा हो। जांच के चपरासियों की कर रहे हो आप लोग, भदौरिया जी। अमिताभ जी, आपने देखा होगा कि जिसकी हम बात कर रहे हैं 67,500 शिक्षा मित्रों की जब भर्ती हुई थी, तो इनके मुख्यमंत्री ने जांच बैठाई थी, कमेटी बैठाई थी, कमेटी का रिजल्ट भी आ गया था कि सब कुछ ठीक है। आप सोचिए कि सरकार कैसी है। ये सरकार पता है कैसी है? एक है जांच सरकार जो योगी जी के नाम आती है, एक है संतावना सरकार जो माननीय आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके दिनेश शर्मा जी की आती है, एक होता है जुगाड़ सरकार जो इनके दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मौर्य जी, जो घूमते रहते हैं दिल्ली लखनऊ जुगाड़ में रहते हैं। तब बताइए, जहां जांच सरकार काम कर रही हो, संतावना सरकार काम कर रही हो, जुगाड़ सरकार काम कर रही हो, उस देश का प्रदेश का क्या होने वाला है? आप बताइए। ये जब से इनकी सरकार आई है, या तो ये फावड़ा लेके सुबह पहुंच जाते हैं हमारा रिवरफ्रंट जांच करने के लिए, या एक्सप्रेस वे पहुंच जाते हैं। इनको ये चिंता नहीं रहती कि हम कुछ काम करें। भाई सरकार काम करने के लिए आई है ना, आप काम करो ना। आप क्यों पिछले सरकार में भागने लगते हो? 15 साल 20 साल, अरे लड़के की उम्र 20 साल की, अभी 25 साल का ओवर एज हो जाएगा, उसकी बात आप करते नहीं हो। आप चले जाते हो, पीछे हुआ था आगे हुआ था। ये बताइए, आपने एक भर्ती कर पाई? इतने दिन हो गए आपको, 2 साल से ऑलमोस्ट सरकार होने को आ गई, 20 महीने की सरकार, 5 साल की यहां सेंटर में होने को आ गई। आप सिर्फ क्रिटिसाइज करते हो, इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। ये अजीब सी सरकार है, ये हमेशा पीछे ले जाती है। अमिताभ जी, तो कोई भरोसा नहीं, ये एक दिन इतने पीछे ले जाएंगे कि हमें आपको याद दिला देंगे हम लोग बनमानुस थे, फिर एक दिन याद करेंगे आप तो बनमानुस थे, अब तो इंसान रहने लायक नहीं है। हम मंगल पे जाने की बात करते हैं, ये बनमानुस बनाने के चक्कर में पड़े हैं। ऑलरेडी सुनिए उसका रीजन बता रहे हैं क्यों कि मुख्यमंत्री खुद ही कहते हैं कि बंदर भगाना है। रुकना होगा। मेरे साथ 3 प्रतियोगी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनकी बात भी हम
लोगों को धैर्य से सुननी चाहिए, खासतौर पर राजनेताओं को। और अब मेरी बात संजय राय जी वही है, अभी हिली डुली नहीं है। अगर आपने समय रहते 5-10 बड़े अधिकारियों को जेल भेज दिया होता, जेल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, यह सस्पेंशन से ड्रामा होता, इससे कुछ होता जाता नहीं है। सरकारी अधिकारी की खाल बड़ी मोटी है, वो 60 साल तक 60 सस्पेंशन जेल लेता है। ट्रांसफर और सस्पेंशन कभी मत गिनाइएगा, कम से कम मेरे सामने। वो लिस्ट लेके जिस दिन आप आएंगे उस दिन मैं पीठ ठोकूंगा कि अमिताभ जी ये 5 दोषी वरिष्ठ अधिकारी थे शासन के, इनको एनएसए लगा के जेल भेज दिया। उस दिन मैं कहूंगा कि अच्छा काम किया, उससे पहले नहीं। रिजवान अंसारी, आपसे, राकेश से और मोहित जी से, तीनों से एक सामूहिक बात कहना चाह रहा हूं। सरकार से जो कुछ कहना था वो भी कह दिया, अब आप लोगों से भी सोचता हूं कुछ बात कर लूं। ये कौन सा वायरस आ गया उत्तर प्रदेश के नौजवान के रक्त में? आज फॉर्म भरता है, कल पिटीशन टाइप करा लेता है और बगल में दबाए फाइल और दे मुकदमा, दे मुकदमा, दे मुकदमा। जज पागल हो जाए, कचहरी पागल हो जाए, इतना मुकदमा ठोक दो। किसी दूसरे सूबे में कहीं सुना है ऐसा कि 20,000 प्रतियोगी इलाहाबाद की ट्रेन पकड़ रहा हो? बोले कहां जा रहे? बोले पिटीशन करने। ये क्या तमाशा हो रहा भाई? एक गुट दूसरे गुट के खिलाफ मुकदमा ठोके दे रहा है। ये भी मैंने देखा। मुझसे ज्यादा ये अध्यापकों का, ये अधीनस्थ चयन कर्मचारी सेवा आयोग वालों के मसले कोई नहीं जानता, अधिकारी भी नहीं जानते। रिजवान, ये क्या ट्रेंड है, क्या तमाशा है? जिसको देखो वो नेता बना घूम रहा है, मुकदमे ठोक रहा है। धन्यवाद सर आपका। आपने हमेशा पीड़ितों को उचित मंच देने का काम किया है, लेकिन आज सलाह दूंगा। बात रही लगातार मुकदमों की, तो इसके जिम्मेदार इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था है। आप देखिए कि हम लोगों को 68,500 अध्यापक भर्ती में आवेदन लिया गया और एन टाइम पे परीक्षा के दिन हमारी कॉपी बदल दी गई। हमें जो कॉपी दी गई उस कॉपी पे पहली बार, भारत के अंदर पहली बार एक ऐसी परीक्षा हुई है जिसमें आपकी जाति लिखवाई गई, जिसमें आपका नाम लिखवाया गया और जिसमें आपके पिता का नाम लिखवाया गया, जिससे कि भर्ती को प्रभावित किया जा सके, जिससे कि किसी जाति विशेष के लोगों को लाभान्वित किया जा सके। और यह बात माननीय न्यायालय में साबित भी हो चुकी है, सिद्ध भी हो चुकी है। सर लगातार हम लोग आप कह रहे हो व्यवस्था के कारण मुकदमाबाजी करनी पड़ चाहते हैं कि नौकरी करें, हम लोग लड़ना नहीं चाहते, वकालत नहीं करना चाहते हम लोग। रुकिए राकेश विश्वकर्मा जी, मैं अभ्यर्थियों के नेताओं से जब मिलता हूं, अभ्यर्थी सब तो नहीं, नेताओं से जो उनके नेता हो गए, और नेता भी बड़े बड़े हो गए, कुछ तो इतने बड़े नेता हो गए उनको आप एमएलए एमपी कम मत समझो, उतना रौला चौला लेके चल रहे हैं। बोले जी कि कौन से है? बोले जी हम फलाने सन की भर्ती के नेता हैं। क्या चंदा इकट्ठा कर रहे हैं? बैल बेच के, गाय बेच के, खेत गिरवी रख के लड़के ला रहे हैं और वकील का पेट भर रहे हैं। ये कब तक चलेगा भाई? राकेश जी सर, हर तीसरा प्रतियोगी फाइल बगल में दबाए घूम रहा है, बोले जी मुकदमा करना है। सर आपकी बात सही है, बट कहीं ना कहीं इसके पीछे सर अधिकारी जिम्मेदार हैं। आप इसी भर्ती को देखिए, 12,460 भर्ती। नहीं, इस भर्ती ने मुझे एक भर्ती बता दो जिसमें युवाओं ने 10, 20, 50, 100, 200 मुकदमे नहीं ठोके हो। एक भर्ती बताओ। उसका रीजन है ना, अधिकारी अपनी मनमानी से अपना नियम बना देता है, नियमावली के खिलाफ चलते नहीं है सर। अधिकारी अपना चाहते हैं कि अच्छा इस नियम से ये फिट हो रहा है, इसको हम फिट कर दें। 12,460 भर्ती जो थी इसमें इतने केस नहीं होते, लेकिन अधिकारियों ने अपनी मनमानी की, उसमें नियमावली से परे छेड़खानी की। अगर आपको कोई नियमावली बनानी थी तो आप उसमें ऐसा कोई प्रावधान करते, कैबिनेट से पास करते, तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन इन्होंने अपनी मनमानी की। पहली बात तो इन्होंने 24 जिले जीरो कर दिए, जिसका कोई औचित्य नहीं। हमारे पास ऐसी लिस्ट है सर, आपको यकीन नहीं होगा, मुरादाबाद में 956 सीटें हैं, लेकिन वहां जीरो करने का क्या औचित्य है? ये अधिकारियों की मनमानी हुई नहीं हुई सर।
अब अगर मुरादाबाद में 0 सीट आ गई, 956 पद रिक्त होते हुए, तो वहां के जो बंदे, वहां के कैंडिडेट जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो उनका ही तो मैं प्रभावित होगा सर। राकेश ठीक बात है, मैं आपकी बात समझा, मैं इसका उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले मोहित द्विवेदी से भी उनकी पीड़ा भी जान लूं। मोहित भाई, वही प्रश्न आपसे भी है मेरा। मुझे लग रहा है आप लोग अध्यापकी कर पाओ नहीं कर पाओ, वकील अच्छे बन जाओगे। दे मुकदमा, दे अनुच्छेद, 1968 में कौन सा कानून बना था, 71 में कौन सा बना था, 51 में कौन सी धारा लगी थी, सब जान गए। नहीं, मैं तो जितने नेताओं से मिलता हूं वो मुझे पूरे वकील नजर आते हैं। मोहित सर ऐसा नहीं है सर, विभाग ऐसा ही है बच्चा, अभी सर कल ऑर्डर आया हुआ है सिंगल बेंच से। सर आपसे अच्छा सर 12,460 को कोई नहीं जानता है सर, जितना आपने हेल्प किया है इस भर्ती के लिए। ये भर्ती सर आपको भी पता है 2016 की भर्ती है, और 18 में होने का क्या औचित्य थे सर? 18 तक ये भर्ती क्यों पहुंच रही है सर? क्या 2 साल एक भर्ती होगी तो वो कब तक जॉब करेगा, कब वो रिटायर होगा? क्या सर ये भर्ती हुई थी, इसमें किस तरह की धांधली थी? आज तक ये धांधली नहीं पकड़ में आई। हुई समीक्षा किस बात की हुई सर? ये भर्ती सर यदि उसी टाइम हो गई होती तो कोई क्यों ऐसा करता? और ये सर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये भर्ती एकदम साफ सुथरी थी, इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं थी सर। जो भी ऑर्डर आया है उससे पहले, ठीक है मोहित, ठीक है, एक ब्रेक पे जाना, उससे पहले 2 बातें जरूर कहूंगा। तीनों नौजवानों को मैंने सुना, रिजवान को सुना, राकेश को सुना और मोहित को सुना। इन तीनों नौजवानों के लिए एक बात कहूंगा, इससे पहले भी विसंगतियां आती थी प्रशासनिक निर्णयों में। प्रशासनिक स्तर पर उनके अपील होती थी और निस्तारण कराया जाता था। अब प्रशासनिक स्तर पर अपील और निस्तारण का रास्ता आप किसी को मंजूर नहीं। बोले कहां जाएंगे यार, मुकदमा ठोको सीधे, कोर्ट में ही देखेंगे फिर अब। और उससे हो क्या रहा है, जो नेता हो गए वो तो बड़े लोग हो गए। मैं नाम नहीं लूंगा यहां सर, हमने तो लेकिन मैं जानता सबको। देखिए सुन लो, हुआ था अरे सुनो भाई, जनपद का। ए मोहित द्विवेदी, रुको एक सेकंड मित्र। जो नेता हो गए उनका तो अब मैं जानता हूं रहन सहन ही बदल गया, लेकिन जो गरीब का बेटा है उसके बाप का खेत गिरवी हो गया मुकदमा लड़वाने में। लड़के को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं, लेकिन खेत चला गया। क्यों? क्योंकि सालवे जी को पेमेंट करना है, मालवी जी को पेमेंट करना है, अपील जारी हो गई, अकाउंट नंबर डाल दिया गया, 5 दिन के भीतर सब लोग अपना अपना अंशदान इसमें कराए। सर ये क्यों ऐसा हो रहा है सर? ये जो तमाशा है ना, इस तमाशे ने नौजवान को तबाह कर दिया। 6 महीने से जॉब कर रहे हैं, इस तमाशे ने नौजवान को और तबाह कर दिया। सर ये जो देश हमारा चल रहा है, ये किस चीज पे चल रहा है? थोड़ा जाने लगा। वाकई में कई दशकों से यूपी में जो भर्तियां हो रही हैं उसमें धांधली की बात सामने आ रही है। सरकार कमेटी का गठन कर देती है, लेकिन कमेटियां दोषियों को सजा नहीं दे पाती। अमिताभ जी, लगातार यही हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, आखिरकार ये जो दुर्दशा हो रही है इसका अंत कब हो पाएगा? संजय राय साहब, सीधी सीधी बात हो जाए, ना इधर ना उधर। संजय भूसा रेड्डी की सदारत में जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने अपने लंबी चौड़ी रिपोर्ट में बहुत साफ साफ कहा कि कौन कौन लोग इस लूट लपट में शामिल थे। ठीक, चौराहे चौराहे उनका नाम पता था, उनका चेहरा पता था। उनमें से 2, 4, 5 भी आपने जेल भेज दिए होते तो हम मान लेते कि आप बहुत गंभीर हैं। आप तो हाई कोर्ट में ये कहते रहे कि सब ठीक है। संजय राय, अमिताभ सर, निश्चित रूप से 68,500 शिक्षकों की भर्ती में अधिकारियों के द्वारा बहुत सारी गड़बड़ी हुई है, और उस गड़बड़ी नहीं, जो कदाचार हुआ है, कदाचार हुआ है, और उसको कदाचार हुआ है, बिल्कुल कदाचार हुआ है, और उसके अनुरूप दंड दिया जाना चाहिए। हम भी एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर, अरे तो दंड मैं दूंगा क्या? क्या दंड मैं दूंगा? प्रॉमिस करके आए, मैं अमिताभ सर को प्रॉमिस करके आया हूं।
मैं ये बोलूंगा कि मेरे हाथ में दंड देना होता तो पहली रात को जेल भेज दिया होता। मेरे हाथ में ये शक्ति होती संजय राय तो पहली रात को जेल भेज दिया होता सारे ऊपर के अधिकारियों को। हाई कोर्ट के स्टैंड के बाद निश्चित रूप से सरकार भी विचार कर रही है कि हम और इसमें क्या सख्ती कर सकते हैं और करेगी। लेकिन राजा अभी बीच में नहीं, मैं ये मेरी बहस का फॉर्मेट नहीं। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा जी, एक बात मैं सर जोड़ना चाहूंगा इसमें कि लेकिन इसमें आप इतना मानिए कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं निश्चित रूप से ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, उनकी कोई मंशा खराब नहीं है। और दूसरा जो 12,460 शिक्षकों की भर्ती का मामला है 68,500 के साथ, वो समाजवादी पार्टी के समय से चल रहा है, लेकिन वह भी निपटा जाना चाहिए, वह भी कोर्ट से निपटना चाहिए। ठीक है संजय, अब रोकूंगा, काफी समय हो गया। ठीक है, लेकिन मैं एक बात अनुराग जी को मैं केवल एक बात कहूंगा, एक छोटी बात। ठीक नहीं, आधा मिनट आप मत कहिए। से बात करो, बच्चे लहू लुहान है, 20 साल के बच्चों का सर फोड़ मार के अपना रोजगार मांगने जाते हैं, महिलाओं का सर चलो मैं दोनों का समय समाप्त कर दूं ताकि एक साथ। हमने किसी को नियुक्त नहीं किया था अनुराग जी, चलिए इसलिए कमेटी ने सबको बरी कर दिया था, कमेटी ने छोड़ दिया था ताकि मैं दोनों के अलावा पैसे खाए, जिसने अपने बाबुओं को छोड़ दिया, सारे अधिकारियों को जो इसमें लिप्त थे 68,500 में, किसने खाए थे पैसे जो छोड़ दिया आपने? आज कोर्ट ने बोला तो आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, उन बच्चों के भविष्य के साथ खेल गए थे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, वो भी पास, जिसके कम नंबर वो भी पास, और जो वहां प्रेजेंट नहीं था उसकी कॉपी बदल दी, और यहाँ बात बता रहा हूँ बैठ के, आपने शर्म आनी चाहिए आपको। भाजपा और सपा दोनों प्रवक्ताओं की आवाज फिलहाल बंद करिए भाई। ठीक है, संजय राय की भी और भदौरिया की भी, ठीक है, दोनों की आवाज बंद करिए फिलहाल। ठीक है, रुकना होगा संजय, रुकना होगा। सचिन रावत नहीं, आपने अपनी बात कह ली अच्छे से। राय साहब बीच में चिल्लाए जा रहे हैं, वो देखो उनका चेहरे को परेशान, बीपी हाई, संजय राय जी रहे, वो पता है गलती की उन्होंने, सचिन रावत दिखाया जाके। अनुराग अब रुकना होगा भाई, देखिए मैं ये बोलूं टीवी पर आवाज बंद करो यार, अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता, वो बीच में टोक पड़े। ठीक है, रुकिए। सचिन रावत, छोटा सा सवाल, जांच हो रही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। गोविंद बल्लभ पंत के समय से यही सुन रहा हूं, पहले मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। इसके आगे मामला बढ़ता नहीं, अंधा तब पतियाए जब कौड़ी भर पाए। मैं तो तब जानू कोई जांच जब आदमी जेल जाए। जी देखिए अमिताभ जी, जहां तक जांच का सवाल है तो उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है, हाईकोर्ट ने, हम लोग उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन सरकार क्यों जा रही है डबल बेंच में, तो उस पर भी तो सवाल है, क्योंकि आज जो भर्ती का जो मामला है जो वो निकाला है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो सरकार जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जा रही है। ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि आज तो इन्हीं के अधिकारी, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के लोग आज पूरी तरीके शामिल हो गए हैं उसमें। सरकार क्यों जा रही है? आज जब उसके लिए विरोध में, आज जब बच्चियों ने और अभ्यर्थियों ने जो भी प्रदर्शन किया, उन्हें बर्बरतापूर्वक उनको लाठीचार्ज किया गया। आप देखिए महिलाओं को, बच्चियों को लाठीचार्ज किया, वहां एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी। आप वीडियो में देखा कराया। अगर मुख्यमंत्री जी में नैतिकता है, अगर मुख्यमंत्री जी में नैतिकता है तो उनको तत्काल रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको बचाओगे भी जाके, तत्काल रूप से इस्तीफा देना चाहिए अमिताभ जी। क्योंकि आप देखिए जो भी रोजगार मांगने जा रहे, जो भी अपना हक मांगने जा रहे, उसको सरकार पूरी तरह लाठीचार्ज करवा रही है। ये सरकार लेकर जाते हैं सरकार के कार्य में बात पहुंचाने के लिए। संजय राय, सचिन रावत, तीनों को रुकना होगा। अब इससे ज्यादा बोलना है तो अपनी पार्टी के मंच का इस्तेमाल करिए। माफी के साथ, इससे ज्यादा बोलने का मन है अपनी पार्टी का मंच इस्तेमाल करिए। यहां का मंच इतना ही, यहीं तक है। रिजवान अंसारी, अमिताभ जी मैं नहीं बोल रहा हूं, अमिताभ जी मैं नहीं बोल रहा हूं। सबकी बात आ गई, नहीं आएगी, थैंक यू। चुप्पी बैठे, रिजवान ठीक है। रिजवान, छोटी सी टिप्पणी। पीड़ित है, हम प्रभावित हैं, पहले हमारा तो दर्द सुना जाए, पहले हमारी छोटी सी टिप्पणी करो भाई, मेरे पास समय उतना ही है क्या? पहले दिन से लेके पहले दिन छोटी सी टिप्पणी करिए, तीनों से टिप्पणी लेनी है। जांच
के लिए सीबीआई को अपॉइंट कर दिया है, और जिसको वो कर भी सकती है, जिसको पावर है हाई कोर्ट को। उसके बाद आज सरकार डबल बेंच में डरा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है सरकार की तरफ से कि हम डबल बेंच जा रहे हैं। अरे आप डबल बेंच जा रहे हो तो किसको बचाने के लिए जा रहे हो? आखिर क्या है जो छुपाने के लिए जा रहे हो? डबल बेंच में क्यों जा रहे हो? राकेश विश्वकर्मा से पूछा जाएगा जो गलत तरीके से नियुक्त हुआ है, तब उसके सामने आएगी कि इसमें कौन कौन है। तो अभी पर्दे के पीछे नेताओं की तरह आचरण मत करो जी, विद्यार्थी और अभ्यर्थी की तरह आचरण करो। होता है और आज नेताओं की तरह आचरण करना है, एनएक्सी जाओ, अब अगर एनएक्सी जाओ प्रभात कुमार के पास, यहाँ नहीं आज हमारे ऊपर क्या रुकना होगा? जा रही है सर, फिर से ज्वाइनिंग लेटर मिलने का आएगा, फिर कोई कोर्ट केस कर देगा और पता नहीं चलेगा। लाठियां बरसाई जा रही है, तो गलत बात है। के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। अरे भाई रिजवान, मैंने आपको कहा ना में एडमिट है, रुकना होगा। कोई हम लोग विश्वकर्मा दरोगा के खिलाफ 12,460 भर्ती में 6 महीने से हम लोग जॉब कर रहे हैं और अचानक से पता चलता है कि सारी प्रक्रिया रद्द है, हमारे वेतन तक आ गए, हम लोग अच्छा शिक्षण कार्य कर रहे हैं, कम से कम 6,000 स्कूलों में अपनी सेवा दे रहे हैं, और अचानक पता चलता है कोर्ट से कि आप पूरी तरह से आपकी चयन प्रक्रिया निरस्त है, फिर से शुरू की जाए। सर इस स्टैंड पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे सर। ठीक है, अगर सरकार चाहे से डबल बेंच में जाके मजबूत पैरवी करे और हमारा पक्ष रखे, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने हमें रुकना होगा। राकेश विश्वकर्मा, आपने एक सवाल उठाया जी, उस पर मैं एक टिप्पणी करके मैं जाऊंगा मोहित के पास, एक छोटी सी टिप्पणी उसकी लूंगा, उसके बाद शो बाइंड अप करूंगा। हाई कोर्ट का निर्णय सरकार क्या करेगी उसमें? अगर हाई कोर्ट ने कहा कि यह भर्ती दोबारा से करो, तो हाई कोर्ट का निर्णय है ना। नहीं, उसमें कुछ अधिकारियों की खामी थी सर। इन्होंने तो शुरू किया जब से अधिकारियों ने, जब से मुकदमा और आपकी सरकार की भर्ती, आपके अधिकारी 4 मुकदमे और भर्ती आई थी, बिल्कुल, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम थी इनके यहाँ, तो लूटमार की प्रॉब्लम है, हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लेकिन इनके कॉपी बदल दी, कॉपी जला दी, उसके बाद लाठी सर हॉस्पिटल में पड़े रहे। गलत बात। राकेश रुकना होगा, मैं रुकना होगा। मोहित, छोटी सी टिप्पणी। अरे बताइए अनुराग, संजय राय बोल रहे हैं। आप चुप रहिए, बताती नहीं। अगर पहले राकेश विश्वकर्मा, रुकना होगा भाई साहब। संजय राय जी, ये बात हाई कोर्ट में बोल चुके हो ना सब लोग, और अभी और मुकदमे वहां बोल रहा है यार, सब यही बोलोगे। मोहित, छोटी सी टिप्पणी। सर मुकदमा सर कोई शौक नहीं है सर। नहीं है, वो तो हम जानते हैं। जब आदमी कुर्ता पजामा पहनने लगे अभ्यर्थी, सर आप तो समझ लीजिए उसको किधर जा रहा है। ठीक है मोहित जी। मोहित द्विवेदी, 0 जनपद, कुछ कहना चाह रहे थे, आप हाथ उठा रहे थे। यस सर। सर आप कह रहे हैं मुकदमे के लिए सर, ये जब हमारी भर्ती को रोका गया तो हम सर वहां से यही अपील किए कि हमारी भर्ती को किया जाए। इसमें कौन सा सर हमने गलत मुकदमा किया सर? सर 1.5 साल तक हमारी भर्ती रुकी थी, क्यों रुकी थी सर? उसके बाद सर 1.5 साल के बाद से फिर दोबारा से सर 0 जनपद को बाहर कर दिया गया सर, 6,000 बच्चे, और उसमें सर सीधा हमारा जो आर्टिकल है वो हिट हो रहा है सर, समानता का अधिकार। ये जो ऑर्डर आए सर उसके अकॉर्डिंग किया गया, तो हम 6,000 बाहर हो रहे हैं सर। कहीं ऐसा भी नियम है कि कोई भर्ती आए और उसमें हम नहीं हो और अगला हो जाए? मतलब ऐसा भी कहीं पे है सर, 2 लोग हों और एक को पार्टिसिपेट करने का मौका न दिया सेम क्वालिफिकेशन पे? सर हम भी बीटीसी किए हैं, हम भी टीटी पास हैं, और आपने ये है कि सर वो भी अच्छा है, उन लोग को वहां के लोग को दिया जाए, हमको ना दिया जाए। चल ठीक है सर, ठीक है मोहित, आगे हमारे में कौन, आप बताइए सर, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। बाकी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कल। अभी रुको, अभी मैंने जनता से जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर बता दूं। हमसे आपसे सबसे बड़ी जनता है, उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोग क्या सोच रहे हैं वो सुन लो पहले। तो आज का हमारा सवाल था कि क्या हर भर्ती पर ढेरों मुकदमे दायर करने की आदत ने युवाओं का नुकसान किया है? इस पर लोगों ने भरपूर वोट किए हैं। परिणाम इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 88% ने हाँ कहा है, 11% नहीं, और 1% कोई राय नहीं बना पाए हैं। अमिताभ जी, संपादकीय। 88% उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है
हां, मुकदमेबाजी की जो अतिरिक्त लहर चली उत्तर प्रदेश में पिछले 15 वर्षों में, मैं बार बार 15 वर्ष इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द, उससे वकीलों का भला हो गया, उनके अच्छे दिन आ गए, अदालतों में भीड़ बढ़ गई और गरीब के घर की खेती गिरवी हो गई। गरीब के घर की खेती गिरवी हो गई। मेरी पीड़ा इसलिए है, और एक और कड़वी बात कहूं, ये मेरे बच्चे हैं सब, बीए टीईटी वालों का मसला भी मेरे सामने है। 72,000 बच्चों का मसला था, अचानक फैसला हुआ अब इनकी फीस वापस कर देंगे। 11 साल तक वो लोग संघर्ष करते रहे। 1.25 लाख शिक्षा प्रेरक, 35 महीने की उनकी 2,000 रुपए महीने की का मानदेय बाकी है। आगे की संविदा खत्म हो गई, आगे की खत्म हो गई होगी, पिछले का पैसा तो कौन अधिकारी है जिम्मेदार? संजय राय, इन चीजों को समय रहते नहीं देखिएगा तो ये चीजें नासूर हो जाती हैं, नासूर हो जाती हैं। बाबुओं ने, नौकरशाही ने, जाने कितनी सरकारें हैं, जैसे हम आप गोली खाते हैं ना, गोली खाई फिर इतना पानी पिया। बाबू सरकार घटक लेते हैं। लिख लीजिएगा मेरी बात कागज पर, संजय राय साहब। अनुराग भदौरिया भुगत चुके हैं अभी पौने 2 साल पहले। बाबू सरकार घटक लेते हैं, डकार नहीं लेते हैं। 6 महीने बाद जब आप कोमा से बाहर आते हो तो आपको समझ आता कि हां बाबू घटक गए सरकार, और वो फिर अगली नई सरकार में महत्वपूर्ण रहते हैं उतने ही। उनका हाजमा बड़ा है, वो सरकारें पचाने का मादा रखते हैं, ये ध्यान रखिए। आज नहीं चेतोगे तो संकट तय है। मैं तो समझ नहीं पा रहा, आप गंगा में खड़े होकर सब लोग मुझे समझाए तब भी मैं नहीं मानने वाला। जिन लोगों के आचरण पर हाई कोर्ट ने उंगली उठाई है, वो लोग तत्काल एनएसए में निरुद्ध करके जेल क्यों नहीं भेजे जाएं? वो कोई हो, कितने भी बड़े हो, किसी सेवा के अधिकारी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? 50 रुपए की चोरी करने वाला जेल में सड़े, 2 साइकिल सवारों में झगड़ा हो जाए, पुलिस उठा के दोनों को जेल भेज दे, जमानत का पैसा नहीं, जेल में मरे। जिन्होंने राष्ट्रद्रोह किया, लाखों परिवारों को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, जिन अधिकारियों ने पूरी की पूरी एक पीढ़ी बर्बाद कर दी 15 सालों में, कोई जेल नहीं गया। सब काजू खा रहे हैं अपने अपने ऑफिस में बैठकर, लाल बत्ती की गाड़ी पे घूम रहे हैं, अंजीर का जूस पी रहे हैं, और जब जिसकी सरकार है उसी की जय जय कर रहे हैं। ये तमाशा नहीं चल सकता, चलना भी नहीं चाहिए। ये चीज मुझे कष्ट देती है। मैं फिर कहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, मैं उस दिन पीठ ठोकूंगा जिस दिन आप लाके इस मंच पर मेरे यहां ये कहेंगे कि अमिताभ जी, ये 12 भर्तियों में ये 40 बड़े अधिकारी कदाचार के दोषी दिखाई दिए, इनको जेल भेज दिया। तो मैं कहूंगा ये लोग के साथ खड़े होने का मतलब है। तंत्र बाद में लगा है, लोग पहले है, ये समझना चाहिए। तंत्र साथ नहीं देता। चुनाव में आप होंगे और लोक होगा, तंत्र नहीं होगा। तंत्र का काम है ईवीएम मशीन में करंट पहुंचाना, बस उतना ही, और पानी का बंदोबस्त करना। वोट तो जनता ही देगी। और एक बात अपने नौजवान साथियों से भी कहूंगा, मेरी बात कड़वी लगे तब भी कोई फर्क नहीं, कहूंगा जरूर। जितने संगठन बने बेरोजगारों के, भर्तियों से जुड़े, उनके जितने प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री हैं, कभी कोई चोटिल नहीं हुआ लखनऊ में किसी सरकार के रिजीम में।
कभी किसी पुलिस की लाठी उसके सिर पर नहीं पड़ी, उसका रौला चौला बरकरार, उसकी एनेक्सी में आना जाना रवायत बरकरार, अधिकारियों के साथ नाता रिश्ता बरकरार, जेएल जिले में बीएसए भी सलूट मार रहा है। मर कौन रहा है? ननकू का लड़का और रज्जाक का लड़का। इसलिए मैं कहता हूं अपना आंख कान खान भी खोल कर रखो, अधिकारियों से लड़िए, मैं साथ हूं। लेकिन ये नेतागिरी की बीमारी जिनके अंदर है उनको अपना नेता मत मानिए, वो आपके नेता नहीं हो सकते। जो आपका घर बिकवा दे, उसमें भी एक नया रोजगार मिल गया, बोले बेरोजगारों के संगठन में भी रोजगार ढूंढ लिया, गजब बात है। शक्ल से दूर से पता लग जाता है कि ये फॉलोअर है और जो आगे चल रहे हैं ये नेताजी हैं, जिनके मुंह में पान है, उंगली में चूना है और नींबू काट कुर्ता बिल्कुल पहने हुए हैं। ये क्या हो रहा है? इससे बचिए, अपने अधिकारियों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, हम साथ हैं। न्याय के लिए लड़िए, हम साथ हैं। आपके लिए शासन से कहेंगे, सत्ता से कहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये नेतागिरी वाली बीमारियों से बचिए मित्र। इस बीमारी से नहीं बचेंगे तो कभी आप इसके हाथ का खिलौना होंगे, कभी उसके हाथ का खिलौना होंगे। किसी के हाथ का खिलौना मत बनिए। धन्यवाद। आप सभी अतिथियों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।